संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व। शोकाकुल युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए देवर्षि नारद का उन्हें कर्ण का पूर्व चरित्र सुनाना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने समस्त सुहृदों को जलांजलि देने के पश्चात पांडव, विदुर, धृतराष्ट्र तथा भरत वंश की संपूर्ण स्त्रियां आत्मशुद्धि के लिए 1 मास तक नगर से बाहर गंगा तट पर टिकी रहीं। उस समय धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास बहुत से सिद्ध, महात्मा तथा ब्रह्म ऋषि पधारे। उनमें द्वैपायन व्यास, नारद, देवल, देवस्थान, कण्व तथा इन सबके शिष्य भी थे। इसके अतिरिक्त भी अनेकों वेद-वेता ब्राह्मण, गृहस्थ एवं सनातक पधारे थे। राजा युधिष्ठिर ने उन सब महर्षियों का विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे उनके दिए हुए बहुमूल्य आसनों पर विराजमान हुए। समयोचित पूजा स्वीकार करके वे हजारों ऋषि महर्षि गंगा के पावन तट पर शोक से व्याकुल हुए महाराज युधिष्ठिर को धैर्य बंधाने लगे। सबसे पहले नारद जी ने व्यास आदि मुनियों से वार्तालाप करके राजा युधिष्ठिर के प्रति इस प्रकार कहा, राजन, आपने अपने बाहुबल तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म पूर्वक विजय पाई है। सौभाग्य की बात है कि आप इस भयंकर संग्राम से जीते जागते बच गए। अब क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहते हुए आप प्रसन्न तो हैं ना? इस राज्य लक्ष्मी को पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सताता? युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण के आश्रय, ब्राह्मणों की कृपा तथा भीम और अर्जुन के बल से मैंने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय तो पा ली, परंतु मेरे हृदय में प्रतिदिन यह एक महान दुख बना रहता है कि मैंने लोभवश अपने कुल का संहार करा दिया। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और द्रौपदी के प्यारे पुत्रों को मरवाकर अब यह विजय भी पराजय सी ही जान पड़ती है। द्रौपदी सदा हम लोगों का प्रिय तथा हित करने में लगी रहती है। इस बेचारी के पुत्र और भाई सब मारे गए। जब इसकी ओर देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। नारद जी, यह सब दुख तो था ही। एक दूसरी बात और बता रहा हूँ। मेरी माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाकर मुझे और भी दुख में डाल दिया है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। संसार में जिनकी समानता करने वाला कोई भी महारथी नहीं था, जो बुद्धिमान, दाता, दयालु और व्रत का पालन करने वाले थे, जिनमें शौर्य का पूरा अभिमान था, जो फुर्ती से अस्त्र चलाने वाले तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे, जिनका पराक्रम अद्भुत था। उन विद्वान कर्ण को माता कुंती ने ही गुप्त रूप से जन्म दिया था। वे हम लोगों के भाई थे। जल दान करते समय कुंती ने यह रहस्य बताया कि वे भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे। पूर्व काल की बात है, जब कुंती के गर्भ से सर्वगुण संपन्न कर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय माता ने उन्हें पेटी में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया था। जिन्हें सारा संसार राधा का पुत्र समझता था, वे कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और हम लोगों के सहोदर भाई थे। मैंने अनजाने में राज्य के लोभ से अपने भाई को ही मरवा डाला। यह स्मरण करके मेरे बदन में आग सी लग जाती है। हम पांचों में से कोई भी उन्हें अपने भाई के रूप में नहीं जानता था, किंतु वे हम लोगों को जानते थे। सुना है, मेरी माता कुंती
हम लोगों से संधि कराने के लिए उनके पास गई थी। इन्होंने बताया, बेटा, तुम राधा के नहीं, मेरे पुत्र हो। किंतु कर्ण ने इनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं की। वे संधि के लिए सहमत नहीं हुए। उन्होंने यही उत्तर दिया, माँ, मैं राजा दुर्योधन को छोड़ने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हारी बात मानकर युधिष्ठिर से संधि कर लेता हूँ, तो नीच, नृशंस और कृतघ्न समझा जाऊंगा। लोग यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डर गया, इसलिए समर में श्री कृष्ण सहित अर्जुन को जीत लेने के पश्चात मैं धर्मनंदन युधिष्ठिर से संधि करूंगा। यह सुनकर कुंती ने कहा, अच्छी बात है, तुम अर्जुन से युद्ध करो, किंतु शेष 4 भाइयों को अभय दान दे दो। इतना कहकर माता कांपने लगी। इनकी यह अवस्था देख बुद्धिमान कर्ण ने कहा, देवी, तुम्हारे 4 पुत्र मेरे चंगुल में फंस जाएंगे, तो भी उन्हें जान से नहीं मारूंगा। यदि मैं मारा गया तो अर्जुन रहेंगे, अर्जुन मरे तो मैं रहूंगा। इस प्रकार तुम्हारे 5 पुत्र तो हर हालत में जीवित रहेंगे। कुंती बोली, बेटा, अपने भाइयों का कल्याण करना। फिर ये घर चली आईं। इस रहस्य को न तो कुंती ने प्रकट किया, न कर्ण ने, इसलिए भाई के हाथ से सहोदर भाई का वध हुआ। अर्जुन ने वीरवर कर्ण को मार डाला। इससे मेरे हृदय को बड़ी व्यथा हो रही है। कर्ण और अर्जुन की सहायता पाकर तो मैं इंद्र को भी जीत सकता था। धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र जब सभा में द्रौपदी को कलेश दे रहे थे और कर्ण की कठोर बातें सुनाई देती थी, उस समय मुझे सहसा रोष चढ़ आता था, किंतु कर्ण के चरणों पर दृष्टि जाते ही शांत हो जाता था। मुझे कर्ण के दोनों पैर माता कुंती के चरणों जैसे ही मालूम होते थे, किंतु बहुत सोचने पर भी मैं इसका कारण नहीं जान पाता था। भगवन, कर्ण के पहिए को पृथ्वी क्यों निगल गई? मेरे भाई को ऐसा शाप क्यों प्राप्त हुआ? यह मुझे बताइए। मैं आपसे ये सभी बातें ठीक-ठीक सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य की सारी बातें जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद मुनि कर्ण को जिस तरह शाप प्राप्त हुआ था, वह सारी कथा कहने लगे। भारत, यह देवताओं की गुप्त बात है, किंतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक समय सब देवताओं ने विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समाज शस्त्रों के आघात से पवित्र होकर स्वर्ग सिधारे। यह सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया। वही कर्ण हुआ। उसने आचार्य द्रोण से धनुर्वेद का अभ्यास किया। वह बचपन से ही भीमसेन का बल, अर्जुन की अस्त्र चलाने में फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल सहदेव की विनय तथा श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की मित्रता देखकर जला करता था। आपके ऊपर प्रजा का अनुराग जानकर वह चिंता से दग्ध होता रहता था। इसलिए उसने बाल्यकाल में ही राजा दुर्योधन से मित्रता कर ली।